बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर हम आप सभी के समक्ष कुछ नवीनतम विषयों को लेकर उपस्थित होते रहते हैं और आज जिस विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय के ऊपर मैं आपसे चर्चा शुरू करूं उससे पूर्व सदैव की भांति मैं आज आपसे वही निवेदन वापस से कर रहा हूं कि जो भी हमारे वीडियो आप देखते हैं उनको अधिक से अधिक आप शेयर करें और यदि हमारा YouTube चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि समय समय पर जो भी हमारे वीडियोज़ आते हैं उसका एक नोटिफिकेशन आपको आ जाए और जो भी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं उस जानकारी से आप लाभान्वित हो सकें। मित्रों, आज जिस विषय को लेकर मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वो विषय है दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन या कुंवारी कन्याओं के लिए विवाह का शुभ मुहूर्त बनना। मित्रों, आपने बहुत सारी लड़कियों को 16 सोमवार के व्रत करने के लिए किसी गुरुदेव द्वारा बताते हुए सुना होगा और बहुत सारी लड़कियां करती भी हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए शिव गौरी की आराधना सर्वोत्तम आराधना मानी जाती है। यदि किसी कन्या को बहुत अच्छा सुयोग्य वर प्राप्त होता है, सुंदर सुशील और धनवान वर उसको प्राप्त होता है, तो अधिकतर औरतों को कहते सुना जाता है कि पता नहीं इसने कितने 16 सोमवार के व्रत किए होंगे कि इस प्रकार का सुयोग्य वर इसको प्राप्त हुआ। यानी शिव गौरी की आराधना कुंवारी कन्याओं के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है और ये श्रावण मास का महीना देवादिदेव शंकर का विशेष पर्व इस वक्त चलता रहता है। देवशयनी एकादशी का जो वीडियो आया था उसमें आपने सुना होगा कि इस वक्त भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और अपना संपूर्ण कार्यभार देवादिदेव शंकर को सौंप जाते हैं। तो इस वक्त सृष्टि के संपूर्ण कार्यों का जो भार होता है वो देवादिदेव शंकर के ऊपर होता है, तो इसलिए वो विशेष फलदायी हो जाते हैं। वैसे तो देवादिदेव शंकर सदैव विशेष फलदायी होते ही हैं और चूंकि उनको भोलेनाथ कहा गया है इसलिए होता ये है कि वो प्रसन्न भी बहुत अधिक जल्द हो जाते हैं। यानी देवादिदेव शंकर की यदि आप आराधना शुरू करें तो उसका प्रतिफल आपको शीघ्र प्राप्त होता है। बाकी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तो कठोर तपस्याएं करनी पड़ती है, लेकिन भोलेनाथ आपकी छोटी सी आराधना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस श्रावण मास का आपको लाभ उठाना चाहिए और जो भी कुंवारी कन्याएं जिनको अभी तक शादी नहीं हो पाई है या शादी होने में कुछ व्यवधान आ रहे हैं, कभी लड़का पसंद नहीं आता, कभी घर पसंद नहीं आता, कभी लड़के वाले को कन्या पसंद नहीं आती, कभी कन्या को लड़का पसंद नहीं आता, इस प्रकार के व्यवधान यानी बीच में कार्य होते होते रुक जाते हैं। 90% बात बनते बनते बीच में बिगड़ जाती है। इस प्रकार के प्रभाव जिनके जीवन में चल रहे हैं उन कन्याओं के लिए मैं सर्वोत्तम उपाय बता रहा हूँ। इस श्रावण मास में स्वयं अपने आप को सात्विक रूप से रखें, सात्विक भोजन करें, हो सके तो एक टाइम भोजन करके पूरे श्रावण मास का व्रत रखें। सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर रोजाना भगवान शंकर के ऊपर जलाभिषेक करें। साथ में यदि दुग्ध और दुग्ध मिश्रित मीठा जल या पंचामृत स्नान करवाकर पंचामृत अभिषेक अगर आप करें तो अत्यंत शुभ माना जाता है। बिल्व पत्र अभिषेक के पश्चात बिल्व पत्र भगवान शंकर को अर्पित करें।
चंदन अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें। अक्षत कहते हैं साबुत चावल को, जो चावल टूटा हुआ ना हो। भगवान भोलेनाथ के ऊपर टूटे हुए चावल चढ़ाना निषेध्य माना जाता है, इसलिए अक्षत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। नैवेद्य यानी मिश्री, भोग, प्रसाद जो भी आप चढ़ाना चाहें, मीठा, वो भगवान को अर्पित करें और उसके बाद में देशी घी का दीपक जला के भगवान भोलेनाथ की आरती करें। यदि कोई मंत्र जाप आप करना चाहते हैं तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है, इसकी महिमा अनंत है। यदि आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं और इसे सिद्ध कर लेते हैं तो इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। हमारे वेद और पुराणों के अंदर में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। भगवान भोलेनाथ को ये सर्वाधिक प्रिय मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इसी के अंदर संपूर्ण सृष्टि समाहित है। इस मंत्र की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। तो भगवान भोलेनाथ की नित्य आराधना करें, पंचोपचार पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। आप संकल्प करें कि मैं पूरे श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की इस प्रकार पूजा आराधना करते हुए इस मनोकामना के साथ में श्रावण मास के 30 दिन व्रत रखूँगा या रखूँगी। मनोकामना अपनी बोलनी है, जो मैंने बोला मनोकामना। आप अपना नाम बोलिए, आप अपने पिताजी का नाम बोलिए, आप अपना गोत्र बोलिए, जिस स्थान पे आप विराजमान हैं उस स्थान का नाम बोलिए, जैसे संकल्प में बोला जाता है। आप अपनी मनोकामना बोलिए और जो भी पूजा पाठ मंत्र इत्यादि जो भी आप करने जा रहे हैं उसका आप संकल्प कीजिए। संकल्प करके जल और चावल जो हथेली में आपने लिया है संकल्प के समय पे, वो छोड़ दीजिए और उस संकल्प के अनुसार उस अपने विधि विधान से उस पूजन को आप करें, उस मंत्र को आप करें, तो निश्चय ही उसका सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है और अति शीघ्र देखने को मिलता है। तो ये तो हुआ कुंवारी कन्याओं के लिए। इसके अलावा जिन भी औरतों के जीवन में या आदमियों के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में विशेषकर, यदि किसी प्रकार का कोई क्लेह कलेश चल रहा है, दाम्पत्य जीवन के अंदर में खटास चल रही है, दिक्कतें चल रही हैं, वो भी यदि इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का ये श्रावण माह जो है इसका पूजन करें, व्रत रखें और विशेष आराधना करें, तो निश्चित रूप से उनके जीवन के अंदर में जो भी समस्याएं चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, उसका अवश्य निदान हो जाएगा। इसके अलावा यदि किसी के व्यापार में, किसी के नौकरी में या स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, वो भी संकल्प में अपने इसी उद्देश्य को बोलकर इस श्रावण मास का लाभ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, मैं इन सभी कामों को कर चुका हूं और साक्षात इस तरह का मेरे सामने उदाहरण प्रस्तुत हो चुका है। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने महसूस किया है, वो आप सभी के सम्मुख आज मैंने रखा है। आप लोग करके देखिए, निश्चित रूप से इसके सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, आज की जो मैंने जानकारी आपको दी है वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। एक नवीन जानकारी के साथ में शीघ्र ही मैं आप सभी के सम्मुख दोबारा से उपस्थित होऊंगा। आज सिर्फ इतना ही। जय माता दी।